हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी अखाड़ा एंड स्टूडेंट। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਐਵਰੀਡੇ ਸਾਇੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ, ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਚੈਪਟਰ ਸੈਕੰਡ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟਿਸ਼ੂ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਟਿਸ਼ੂ ਚੈਪਟਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੈੱਲ ਦੇ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ 3 ਪਾਰਟਸ 'ਚ 3 ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਓਵਰ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦਾ ਸੈੱਲ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚੋਂ ਜੋ ਹੈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾਗਾ। ਥੋੜੀ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੂ योर एवरीडे ਸਾਇੰਸ ਉਹ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਟਰਮਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੇ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ जो सेल है राइट वो अपनी बॉडी के अंदर क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर रही है। ठीक है, किस तरीके नाल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, बेसिक यूनिट है अपनी लाइफ का। ठीक है, तो उन्होंने मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दिते इसते। ठीक है, सो ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਸਾਈਡ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਟਿਸ਼ੂ। ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ठीक है, बट फिर भी मैं आई इंसिस्ट यू कि तुसी अपनी नोट्स ज़रूर बनाना। ठीक है, नोट्स बनाना, पेन एंड कॉपी अपने नाल रखना। ठीक है, कोई भी टर्म है न्यू जो भी तुहाडे कोले कॉन्सैप्ट आवे प्लीज़ राइट। ठीक है, ठीक है जी, नोट डाउन करते जाना है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आपां दा टिशू तो। ठीक है, ये पार्ट 1 है, आपां इसनूं कई पार्ट्स आपां कवर करांगे। ठीक है, तो टॉपिक की रहेगा स्टूडेंट, सब तो पहले तो आप बेसिक टर्म्स क्लीयर करांगे अज आप इत्थे। ठीक है, बेसिक टर्म्स कि टिशू क्या है, किद्दां बन रहा है अपना टिशू। ठीक है, क्या क्या चीजें ने ये, टाइप्स ऑफ टिशू, टाइप्स ऑफ टिशू। ठीक है स्टूडेंट, ये बारे आप अज गल करांगे। ठीक है जी, तो अगे मूव करते हैं स्टूडेंट आप। ठीक है, टिशू बेसिक डेफिनेशन क्या है टिशू, ये बारे आप देखते हैं। सी डेफिनेशन देखो तुसी, ऑलमोस्ट थोनों इदा सिमिलर जी डेफिनेशन लग रही होएगी कि तो सैल तो, बट इत्थे कुछ डिफरेंस है। ठीक है, देखो टिशू इज अ ग्रुप ऑफ सैल। सब तो पहले थोनों ये पता होना चाहिए कि टिशू जो है, टिशू इज अ 2 और मोर देन 2 सैल्स। ठीक है, एक ग्रुप हो सकता है सैल्स का, ग्रुप ऑफ सेल्स। टिशू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, मतलब कि बहुत सारी सेल्स, बहुत सारी इन द सेंस कि एवं नहीं कि मतलब तुसी मतलब ਉਹਦੇ ਚ बहुत ज़्यादा नंबर इंक्लूड कर दोगे। मतलब कि कुछ सैल्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ आपस ਚ जुड़ के की बनांदियां ने, टिशू बनांदियां। ठीक है, हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। हर एक वर्ड का इत्थे एक अलग मतलब है स्टूडेंट, हर एक टर्म जिहड़ी हैगी वो इत्थे क्या कर रही है, एक्सप्लेन कर रही है, डिटेल्ड विच एक्सप्लेन कर रही है टिशू। देखो ग्रुप ऑफ सेल है, पहला पॉइंट तो ये देखिए। दूसरा क्या है, हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल ए अपनी सेल्स का एक ग्रुप है, ये सारिया ही सैल्स का ग्रुप जिहड़ा हैगा, जो मैं ग्रुप बनाया सैल्स का, ठीक है, ये सब का क्या होएगा, स्ट्रक्चर जो होएगा, क्या होएगा, स्ट्रक्चर जो होएगा वो बिल्कुल की होएगा, सेम होएगा। मतलब ये नहीं है स्टूडेंट कि मैं इत्थे बना लूंगी, इदा बिल्कुल भी नहीं गा कि कोई इस टाइप की सैल है, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है। ठीक है, कुछ इस ग्रुप ऑफ सैल्स को मैं टिशू नहीं कह सकती, हालांकि ग्रुप ऑफ सैल्स ही है, बट आई कांट से कि दिस इज टिशू, क्योंकि टिशू की पूरी डेफिनेशन देखो तो टिशू इज द ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन।
इट मीनस कि जो तुहाडा टिशू होना चाहिए उसका जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ते सारियां ही सैल जड़ियां है वो इको ही फंक्शन परफॉर्म कर रही, मतलब कि उन्हों का फंक्शन जड़ा होएगा वो सेम ही होएगा। ठीक है ना, ओके, समझ आ गई गल तुहानू, यस और, ठीक है। तो मूव कर दे स्टूडेंट अगे, दोबारा तो आने आप अपनी स्लाइड पे देखो, कहना हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन, कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन हो की करनगे, परफॉर्म करेंगे स्पेसिफिक फंक्शन। इट मीनस फॉर एग्जाम्पल तुसी अपनी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन देखो, हुण आई जो है वो ब्लड सर्कुलेट का काम नहीं कर रही, आई सिर्फ देखने का काम कर, ईयर सुन का काम कर, स्किन प्रोटेक्शन का काम करे, कि स्किन ब्लड सर्कुलेट कर रही है नहीं, ठीक है। अपने अंदर ब्लड नु पंप कौन कर रहे, हार्ट पंप कर रहे, कि इस तो अलावा कोई होर ऑर्गन जिहड़ा है वो हार्ट मतलब ब्लड नु पंप कर रहे, नो, वाई, बिकॉज हर एक ऑर्गन जो है वो स्पेशलाइज्ड है ना, उसके जो टिश्यू ने वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किडनी है तो एक्सक्रीटरी का काम कर रही है, मतलब कि उसको वेस्ट बाहर निकालना, ठीक है। स्टमक है, स्टमक के जिन्ने भी सैल्स ने उन्होंने एक स्पेसिफिक फंक्शन है, दैट इज डाइजेशन, फूड के डाइजेशन हेल्प करना, ये गल तुहानू क्लीयर हुई, ठीक है। इम्यून सिस्टम है अपनी बॉडी के अंदर इम्यून सैल्स होंगे है, WBC, ठीक है, प्लेटलेट्स, सॉरी WBC, अगे उसके टाइप्स ने बहुत सारी, है ना, टी सैल, बी सैल, इस जो सारे सैल्स ने उन्होंने एक स्पेसिफिक फंक्शन है, ठीक है। सैल इन द सैल, इतने मैं सैल वर्ड क्यों यूज कर रही है, क्योंकि मैं इतने यू नो स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने वाली सैल्स की मैं गल कर रही, ठीक है, ओके। हालांकि अगर मैं सिंगल सिंगल सैल लूंगी देन फिर कहानी अलग है, ठीक है, ओके, क्लियर है थोनू टर्म, ठीक है। तो टिश्यू क्या है, बस इस अगर अगर थोनू डेफिनेशन क्लियर है स्टूडेंट, देन क्या है इतने थोनू बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि भाई टिश्यू किसनू बोलते हैं। तो टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर फंक्शन, एक जैसा ही की करनगे, फंक्शन परफॉर्म करनगे, एंड परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन, कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन होएगा उन्होंने, ठीक है, जो परफॉर्म कर रहे होंगे, ठीक है। इदा नहीं है कि एक ग्रुप है सैल्स का, ठीक है, ये आ वाली जी सैल है वो अलग काम कर रही है, आ वाली सैल अलग फंक्शन परफॉर्म कर रही है, सारे अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, देन वी कांट से इट इज अ टिश्यू, या वी कांट से कि ये जो एक ग्रुप जड़ा है ग्रुप ऑफ सेल इज अ कॉल्ड टिश्यू, नो, ठीक है, नो डाउट अबाउट दैट कि इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ सेल ਨੂੰ ਆਪਾਂ टिश्यू बोलते हैं, बट दो कंडीशन इतने होर भी अप्लाई हुई है, पहली कि उसका सिमिलर स्ट्रक्चर होना चाहिए, सैकेंड कि उसका स्पेसिफिक फंक्शन है उसका एक ना, ठीक है, ये गल क्लीयर है तुहानू, ठीक है जी। हाँ देखो, द वर्ड टिश्यू ओरिजिनेट फ्रॉम फ्रेंच मीनस टू वीव, वीव का मतलब होंगे बुनाई करना, तुसी देखो जो तुसी बुनाई करते हो स्वैटर वगैरह, तुसी अपनी मम्मा नू, ग्रैंड मदर नू, किसी नू वीव करते देखा, तुसी देखा होना है कि जो वीव कर रही होंगे ना उसका जो मतलब जो उन्होंने थ्रैड लै रखे होंगे वो सिमिलर होंगे, ठीक है, डिजाइन वगैरह पाना तो अलग तो पाना है, ठीक है, स्ट्रक्चर उसका सेम है। इसका मतलब क्या है, टू वीव का मतलब क्या है कि एक सैल नाल दूसरी सैल की हो रही है, जुड़ती जा रही है, एक सैल जो है वो दूसरी सैल नाल की होंदी जा रही है, ज्वाइन होंदी जा रही है, सेम सिमिलर जिवें आपां वीव करते हैं, जो आपां बुनाई करते हैं, एक धागा जिहड़ा हैगा दूसरे धागे दे नाल की हुंदा जांदा है, कनैक्ट करता जांदा है, इंटरसैक्ट करता जांदा है, तो इस तरीके नाल पूरी जिहड़ी हैगी वो अपनी स्वैटर रेडी हो जाती है, या कुछ भी आपां जो भी रेडी करते हैं थ्रेड नाल, ठीक है। टू वीव, टिश्यू मतलब टू वीव, समझ आ गई इन्नी गल, यस और नो। हाँ देखो नेक्स्ट की गल कर, सैल्स, सैल्स मिलके क्या बनाती ने स्टूडेंट, टिश्यू बनाती, ग्रुप ऑफ सैल्स जिन्हों आप की बोल रहे हैं, टिश्यू बोल रहे, टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, जिमें कि अपना स्टमक,
है ना, लीवर, हार्ट, ब्लड, ठीक है। ब्लड इज अ काइंड ऑफ टिश्यू। ऑर्गन सिस्टम, हम सारा ऑर्गन मिल के की बनाएगा, एक ऑर्गन सिस्टम बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं जो गल करांगी डाइजेशन सिस्टम की, उत्थे आपां पढ़ांगे डाइजेस्टिव सिस्टम। मैं कल्ला डाइजेशन भी तो लिख सकती हूँ, बट मैं उत्थे जो थोड़ा चैप्टर दिता होया उत्थे की लिखा होया डाइजेस्टिव सिस्टम। सिस्टम का इतने सिस्टम वर्ड क्यों यूज किया है, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन जिहड़े हैगे, डिफरेंट ऑर्गन्स मिल के एक सिस्टम रेडी कर रहे हैं। अगर तुम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ोगे तो उहदे बहुत सारे ऑर्गन जिहड़े हैगे थोड़ी हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टमक, है ना, लीवर, लार्ज इंटेस्टाइन, सॉरी, स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, गॉल ब्लैडर, ठीक है, गॉल ब्लैडर, होर क्या सीगा अपना पैंक्रिया। ये सब जो है दैट इज द पार्ट ऑफ अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। सारे अलग अलग ऑर्गन्स ने, बट फिर भी क्या कर रहे ने, एक क्या बना रहे ने, एक सिस्टम बना रहे ने, ठीक है, जिहदी वजह नाल अपना पूरा डाइजेशन जिहड़ा हैगा वो कंप्लीट हो। इन्हां चों अगर एक भी ऑर्गन थोड़ा खराब हो जाए, डैमेज हो जाए या कुछ भी उसनों प्रॉब्लम हो जाए, थोड़ा डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाएगा। मान लो अगर थोड़ा स्टमक के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई, डाइजेशन थोड़ा हैगा जिहड़ा वो सही तरीके नाल नहीं होएगा, ठीक है। लीवर के अंदर प्रॉब्लम आ गई तां भी थोड़ा डाइजेशन सिस्टम सही नहीं होएगा। लार्ज इंटेस्टाइन के अगर अंदर प्रॉब्लम आ गई तां भी थोड़ा डाइजेशन सिस्टम जिहड़ा हैगा वो की होएगा, इंपैक्ट होएगा। तुसीं जो भी फूड खा रहे होगे वो अच्छे तरीके नाल डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर देखिए ना, कई बार क्या होंदा गॉल ब्लैडर जिन्हों आप पित्ते दे पित्ता भी बोलते हैं ना पंजाबी च, ठीक है, ਉਹਦੇ अंदर स्टोन आ जाते हैं ना, जिन्हों आप कहते पित्ते की पत्थरी बन गई। देखो उस टाइम ते भी इंपैक्ट होंदा है ना, खाना पीना कितना मुश्किल हो जाता, पेन होंदा तुहानूं बहुत ज़्यादा, ठीक है। पैंक्रिया जिहदे अंदरों क्या बनता, इंसुलिन प्रोड्यूस होंदा है ना, इंसुलिन तो पता ही है। फिर जे इंसुलिन इंपैक्ट होया तो क्या होएगा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਬਲੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ डायबिटीज हो जाएगी। एंड यू नो दैट कि डायबिटीज वाला पर्सन हर चीज नहीं खा सकता, है ना। सो इसे तरीके नाल स्टूडेंट ऑर्गन जो ने और मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। एंड ऑर्गन सिस्टम जो है दैट मेड होल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हार्ट, किडनी, लीवर, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लंग्स, है ना, हर एक ऑर्गन जिहड़ा हैगा वो सानू की करन च हेल्प कर रहे, सर्वाइव करन च हेल्प कर रहे, होल ऑर्गेनिज्म नु सर्वाइव करन च हेल्प कर रहे, ठीक है। तो ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बना रहे हैं, होल ऑर्गेनिज्म नु बना रहे, समझ आ गई। तो जो सैल्स ने वो मिलके की बनाते हैं, ग्रुप ऑफ सैल जिन्हों आप की बोल रहे हैं टिश्यू, टिश्यू मिलके की बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं, स्पेसिफिक ऑर्गन जिन्हों का हर एक का डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है, क्योंकि वो अंदर स्पेशलाइज्ड सैल्स प्रेजेंट ने, ठीक है। अगे की है अपना ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म। स्टूडेंट बहुत बार PSSB ਦੇ अंडर ਇਹ सीरीज दे रखी होंगी तो उन्होंने कह देंगे कि हाँ जी तुसीं ਇਹਨੂੰ अलाइन करो या ਕਿਹੜਾ ऑप्शन ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਚ बिल्कुल करैक्ट ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ सीरीज ਇੱਥੇ अलाइन हैगी, ठीक है। तो ऑप्शन इस तरीके नाल सैट हो जाते, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, तुसीं याद रखना है सैल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, याद रहेगा, यस और नो, ठीक है जी। नेक्स्ट है कहना इन प्लांट्स एंड एनिमल, थर्ड जी वो गल कह रहे थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो गल कह रहे थे वो की है, देखो कहना इन प्लांट्स एंड एनिमल ग्रुप ऑफ सैल्स कॉल्ड टिश्यूज कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है। इतने स्टूडेंट हुण जिहड़े आपां टिश्यू हैगे उहनूं आपां फरदर दो टाइप्स च पढ़ांगे, एक प्लांट टिश्यू ते एक एनिमल टिश्यू, ठीक है। दोनों नूं आपां अलग अलग करके पढ़ांगे, क्योंकि दोनों के अंदर थोड़ा मेजर डिफरेंस है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। टिश्यूज़ की जो आप गल करते तो प्लांट टिश्यू तो एनिमल टिश्यू थोड़ा फर्क है, ठीक है। उन्होंने आप समझांगे अलग अलग तरीके, ठीक है जी। एंड आई होप कि पहली स्लाइड थोड़ा बहुत अच्छे तरीके क्लीयर हो गई होगी, क्योंकि ये अगर स्लाइड थोड़ा समझ आ गई तो समझ लो कि थोड़ा जी नैक्सट स्लाइड्स ने वो बहुत अच्छे तरीके समझ आए, ठीक है जी। क्लीयर है, यस और नो, ठीक है जी। तो चलो फिर अगे बढ़ते हैं।
ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਲਾਂਟ ਟਿਸ਼ੂ। ठीक है, जिद्दां कि मैं तुहानूं दस्सिया कि हुण आपां टिशूज़ नूं अलग अलग करके पढ़ांगे, प्लांट टिशू अलग तो पढ़ांगे ते एनीमल टिशू अलग तो पढ़ांगे। तो पहला देखते हैं आपां अपना प्लांट टिशू। सारिਆਂ ने अपने आस पास प्लांट्स देखिया होएगा है ना, ठीक है। तो तुसीं देखिया होना लीफ है, उहदे अंदर स्टेम है, रूट है ना। तो जो भी सारे जिन्ने भी पार्ट्स ने, ठीक है, तुसीं देखिया उन्हां दा कलर, स्ट्रक्चर, फंक्शन सब कुछ अलग अलग है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर फंक्शन, स्ट्रक्चर, फंक्शन अगर उन्होंने अलग अलग है तो नो डाउट अबाउट दैट कि हर एक दे अंदर अलग अलग टिश्यूज प्रेजेंट होंगे, है ना। कॉमन सेंस वाली गल है ना, ठीक है जी। तो फिर आप स्टार्ट करते हैं। कहना प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। प्लांट्स जिहड़े हैगे वो एक जगह तो दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, ये गल सानू पता है। कहना मोस्ट ऑफ द सेल्स एंड टिश्यूज इन प्लांट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ। बिल्कुल कॉमन सेंस वाली गल बोली थी उसने, ठीक है। एनसीईआरटी दी होबो लाइन उठाई हुई है, मैं यू नो वो नहीं है, बिल्कुल भी एडवांस नहीं। देखो हुण तुसीं देखो प्लांट दे अंदर जिहड़ा है, प्लांट दा मेन मोटिव की है, अपने आप नूं की करके रखना, सर्वाइव करके रखना, है ना। ते वो भी इन्नी हार्श कंडीशन के अंदर, क्यों? क्योंकि बाहर का जिहड़ा क्लाइमेट है, ठीक है, जो अपना लोकल वैदर है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है ना। अज का वैदर अलग है, कल का वैदर अलग है। कल बारिश हो रही थी, अज बारिश नहीं हो रही। अज पूरा सनी डे है, हो सकता है कल नूं बारिश हो जाए, परसों तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, है ना, कुछ भी हो सकता है। सो प्लांट्स आर इमूवेबल, दैट्स वाई जो उन्होंने टिश्यूज ने उनका मेन काम जो पहला मोटिव है वो की है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है। इसीलिए आप सैल वॉल बारे अलग तो गल की सी, जो स्पेशली प्रेजेंट होती है अपनी प्लांट सेल्स के अंदर, ठीक है। ये गल क्लीयर है, यस और नो? तो देखो सो मोस्ट ऑफ द टिश्यूज कंसिस्ट्स ऑफ डेड सेल बिकॉज दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ। आई थिंक आ वाली लाइन जी हैगी है वो तुहानूं बहुत अच्छे नाल क्लीयर हो गई होएगी, कोई ये कोई खास मतलब समझने वाली गल है नहीं है, ठीक है। तो ज्यादातर वो कह रहे हैं कि जिहड़े टिश्यूज ने वो की ने, डेड ने। वो ज्यादातर टिश्यूज जिहड़े हैगे वो डेड ने, ठीक है। क्यों ने? क्योंकि भाई क्योंकि उन्होंने मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी, ठीक है। अपनी बॉडी के अंदर इन्नी ज्यादा डेड सेल्स नहीं होती, क्यों? बिकॉज वी आर मूवेबल, है ना। पूरा दिन अपनी जी एनर्जी है, ठीक है, वो एनर्जी की सप्लाई होंगी रही है अपन, ठीक है। अपनी बॉडी का टैंपरेचर मेनटेन रहता है, इन्नी ज्यादा अपन मैकेनिकल स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं है। अदरवाइज अपनी जी स्किन है बहुत मोटी होंगी, है ना, लेयर के उपर लेयर चढ़ के वो इन्नी मोटी होंगी है, अगर अपन बहुत ज्यादा मैकेनिकल सपोर्ट की या स्ट्रेंथ की अगर नीड पैती। बट अपनी स्किन देखो कितनी ज्यादा थिन हैगी, वाई? बिकॉज इन्नी ज्यादा लेयर्स की जरूरत नहीं है, इट इज सफिशिएंट, ठीक है, टू प्रोटेक्ट अवर इनर ऑर्गन्स। क्लियर है, यस और नो? ठीक है जी, ठीक है जी। अच्छा हुण इत्थे एक मेन क्वेश्चन जो तुसीं मेरे तो पुट करोगे कि मैम वाई डेड सेल्स, वाई डेड सेल्स? सी योर स्टूडेंट, अगर सिर्फ थोड़ा कम मैकेनिकल सपोर्ट पे यू नो वही प्रोवाइड करना है, स्ट्रेंथ ही प्रोवाइड करना है, तो अगर स्टूडेंट आप डेड की जगह पे सपोज करके देखो, सपोज दैट कि प्लांट्स जिहड़े हैगे डेड सेल्स नहीं यूज कर रहे, वो की यूज कर रहे हैं मैकेनिकल सपोर्ट ते स्ट्रेंथ वास्ते की यूज कर रहे? मान लीजिए कि वो यूज कर रहे ने लिविंग सेल्स। एक गल तो तुहानूं क्लीयर हो ही गई थी कि अगर वो लिविंग सेल्स यूज करनगे तो नो डाउट अबाउट दैट कि हर एक सैल नूं जिंदा रखण लई की चाहिए? एनर्जी चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, यस और नो? चाहिए कि नहीं चाहिए? कमेंट बॉक्स लिखो, चाहिए ना। तो अगर चाहिए स्टूडेंट तो फिर की होएगा? प्लांट नूं ज्यादा तो ज्यादा की करना पएगा? न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करना पएगा। तुसीं देखो जो तुसीं फिजिकल वर्क ज्यादा करते हो तुहानूं एनर्जी की नीड, न्यूट्रिशन की नीड ज्यादा होंगी। वाई? बिकॉज स्टूडेंट बॉडी की जी हर एक सैल है वो बहुत ज्यादा क्या कर रही है? वर्क कर रही है, फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा है। सैल्स के उपर जी एनर्जी है उसकी डिमांड ज्यादा है सैल्स के अंदर, है ना। कंटिन्यू अपने ऑर्गन फंक्शन कर रहे हैं ना, राइट, यस और नो? एनर्जी बर्न होएगी बहुत ज्यादा, तो तुहानूं उन्ना ही ज्यादा न्यूट्रिशन जिहड़ा है अब्जॉर्ब करना पएगा, उन्ना ही ज्यादा तुहानूं न्यूट्रिशन का इनटेक करना पएगा।
सेम प्लांट्स ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਹਰ ਸੈੱਲ ਲਿਵਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਉਸਨੂੰ ਲਿਵਿੰਗ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਉਸਨੂੰ ਲਾਈਵ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਉਸਨੂੰ ਅਲਾਈਵ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ? એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਟ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਟਰੈਂਥ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਡੈਡ ਸੈੱਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਡੈਡ ਸੈੱਲ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਜੋ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੇ ਆਰ ਡੈਡ, ਦੇ ਆਰ ਡੈਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੌਣ? ਆਪਣੀ ਡੈਡ ਸੈਲਸ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਡੈਡ ਹੁੰਦੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਲਾਈਵ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਵ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਉਸਦੇ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ओके, नैक्सट स्लाइड पे चलते हैं स्टूडेंट्स आप, ठीक है। देखो कहना the growth of plant take place only in some regions, so plants have tissues called meristematic tissues। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟਰਮ ਆ ਗਈ स्टूडेंट, meristematic। see here, meristematic। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक। ठीक है, इस टर्म का की सीयर मैं एक प्लांट का इतने स्ट्रक्चर बनानी है, एंड आई होप कि मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी थोड़ा अच्छी ही लगेगी, ठीक है। हुण तुसीं देखो ध्यान कि प्लांट जिहड़ा है वो यूनीफॉर्म ग्रो करते हैं नहीं, ठीक है। जो प्लांट का ऊपरी हिस्सा होंदा लीफ वाला, जिथे अपने लीव्स प्रेजेंट ने, जो अपने लीफ प्रेजेंट ने, तुसीं देखो कि उत्थे ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, नवी नवी रोज के सैंपलिंग्स आ रहे हैं, रोज रोज न्यू न्यू जिहड़े हैगे वो यंग लीव्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। बट अगर तुसीं इस स्टेम नूं अगर ध्यान नाल देखो तो इहदे च इन्नी ज़्यादा तुहानूं ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी। उपर जिहड़ा हैगे वो तुहानूं ब्रांचेस जिहड़ियां हैगियां निकलदियां होईयां ज़्यादा नज़र आउणगी, ठीक है। तो एक जो प्लांट है उससे तुहानूं डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस जो है उसके अंदर तुहानूं ग्रोथ ज़्यादा मिलेगी कंपैरेटिवली स्टेम। फिर अगर तुसीं उसके रूट उखाड़ के देखो तो उसके अंदर भी तुहानूं बहुत अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही कि जिहड़ी रूट है वो भी बहुत अच्छी ग्रो कर रही, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब की होया स्टूडेंट? ਇਹਦਾ मतलब ये होया कि जो प्लांट है उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स ही ने, कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स ही ने जिथे ग्रोथ हो रही है या जिथे डेवलपमेंट हो रही है, जिथे ग्रोथ हो रही है या डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है। हर एक जगह ते ग्रोथ नहीं हो रही स्टूडेंट, ठीक है। थोनों ग्रोथ जिहड़ी हैगी वो इस जगह ते दिखाई देगी मैक्सिमम जिहड़ी ग्रोथ है, या कोई ब्रांच निकल गई उत्थे थोनों ग्रोथ दिखाई देगी, ठीक है। इस जगह ते थोनों ग्रोथ नहीं मिलेगी इतनी ज़्यादा ना, ठीक है। इस जगह ते थोनों ग्रोथ मिल जाएगी, ऊपर मिल जाएगी, इस टिप ते मिल जाएगी थोनों ग्रोथ, ठीक है। बट प्लांट के हर पार्ट दे दी ग्रोथ नहीं हो रही है, ठीक है, ठीक है। तो जिथे जिथे भी स्टूडेंट ग्रोथ होएगी, जिथे जिथे भी ग्रोथ होएगी, फॉर एग्जाम्पल एक प्लांट है, ठीक है, ठीक है, इसदियां रूट्स ने, तो तुसी देखोगे स्टूडेंट कि जो थोनों ग्रोथ है वो थोनों रूट की टिप ते कुछ स्पेशल टाइप के थोनों सैल्स मिलणगे जिन्हां दे अंदर ग्रोथ होगी। तो जो स्पेसिफिक टाइप के जो टिशू ने उन्हां टिशूज नूं जिथे ग्रोथ हो रही है स्टूडेंट उन्हां ही आपां कहने हैं मेरिस्टेमैटिक टिशूज। इट मीनस कि जो मेरिस्टेमैटिक टिशूज ने वो कित्थे प्रेजेंट होणगे?
प्लांट्स के वो पार्ट्स से जिथे की हो रही है ग्रोथ हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर लीफ की ग्रोथ हो रही है तो लीफ की जो टिप होएगी उसके उपर थोनों की देखने को मिल जाएंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज देखने को मिल जाएंगे। अगर रूट की ग्रोथ हो रही है तो रूट की टिप से थोनों की मिल जाएंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्पेसिफिक जगह ते ये थोनों की देखने को मिलणगे, कुछ स्पेशल टाइप के थोनों सैल्स मिल जाएंगे, टिश्यूज देखने को मिल जाएंगे जिथे ग्रोथ हो रही है, एंड दैट काइंड ऑफ टिश्यूज वी कॉल्ड इट एज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। याद रहेगा स्टूडेंट थोनों ये टर्म, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, प्लीज रिमेंबर इट। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट थोनों? ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो, कहना विच डिवाइड एंड हेल्प इन ग्रोथ। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक जो है थोनों हेल्प करेंगे डिवाइड एंड ग्रोथ। ऑब्वियसली सेल्स जो है वो डिवाइड होंदियां जांदियां फर्दर, ठीक है, न्यू सेल्स के अंदर, एंड परमानेंट टिश्यूज विच डू नॉट डिवाइड। हुण परमानेंट टिश्यूज किहड़े ने? परमानेंट टिश्यूज वो ने स्टूडेंट जिन्हां दे अंदर कोई थोनों ग्रोथ या डिवीजन देखने को नहीं मिलेगी। उन्हां दा काम की है? सिर्फ ते सिर्फ थोनों मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। समझ आ गई गल? यस और नो? ठीक है जी। तो दो टाइप की आप प्लांट के अंदर टिश्यू देख रहे हैं इस टाइम पे। पहला अपना मेरिस्टेमेटिक जो अपनी डिवीजन करने में हेल्प कर रहे हैं, तो दूसरे टाइप का टिश्यू दैट इज अवर परमानेंट टिश्यू जो अपना डिवाइड नहीं कर रहा है, ना ही वो ग्रोथ हो रही है। समझ आ गई? सब तो पहले आप टिश्यू पढ़िया, टिश्यू ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਲਾਂਟ ਟਿਸ਼ੂ ਤੇ ਐਨੀਮਲ ਟਿਸ਼ੂ। ਪਲਾਂਟ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਲਾਂਟ ਟਿਸ਼ੂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਲਾਂਟ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ ਫਿਰ ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਮੈਰਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ। ਮੈਰਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਉਹ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। परमानेंट टिश्यूज वो ने स्टूडेंट जिन्हों के अंदर ना तो ग्रोथ देखने को मिलेगी तो ना ही थोनों क्या देखने को मिलेगी, डिवीजन देखने को मिलेगी, क्योंकि वो किते ना किते मोस्ट ऑफ द केसिस वो की प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब कि वो कुल मिला के वो प्लांट को की करनगे, प्रोटेक्ट करनगे। क्लियर है थोनों? यस और नो? ठीक है जी। हालांकि तो इस तो अगे थोनों बहुत कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है, परमानेंट टिश्यूज च भी थोनों बहुत कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। अगे अगे जिते जिते आप वधदे जावांगे उवें आप उस ते गल करते जावांगे। चलो ठीक है, हजे फिलहाल आप आज क्लीयरली डिफरेंस देख लेने, ठीक है, बाकी जिहड़ा है वो आप फिर अगे नैक्सट पढ़ांगे, ठीक है। हुण मैं गल करदी इत्थे एनीमल टिश्यूज, किहदी गल करनी है? एनीमल टिश्यूज। एनिमल टिश्यूज, एनिमल टिश्यूज देखो, एनिमल टिश्यूज सी हियर, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये पता है अपन वो एक जगह तो दूसरी जगह की करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट थोड़ी जी एनर्जी है उसका कंजम्पशन भी बढ़ेगा। यस और नो? तो ज्यादा एनर्जी चाहिए तो एनर्जी कौन बना सकता है? अपनी लिविंग सेल ही बना सकती है ना। पावर सेल किसनों बोलते? पावर हाउस किस ऑर्गेनली नूं बोलते हैं? प्लीज डू कॉमेंट, ठीक है। देखते तुसीं कितनी रिवीजन करते, ठीक है, समझ आ गई गल? दे नीड मोर एनर्जी दैन प्लांट्स। प्लांट्स तो उन्होंने ज़्यादा एनर्जी चाहिए होंगी क्योंकि भाई मूव कर रहे हैं, तो नो डाउट अबाउट दैट कि थोड़ी सैल्स जड़ियाँ हैगियां वो ज़्यादा तो ज़्यादा ऑक्सीजन लैके की करनगे, फटाफट एनर्जी नूं प्रोड्यूस करने, ठीक है, सो दैट तुसीं मूव कर सको। जो थोड़े अंदरों एनर्जी खत्म हो तुसीं की करते हो? बैठ जाते हो, है ना, लो एनर्जी फील करते हैं, ठीक है। फिर अपने आप को की करते हो? वापस तो रिफ्रैश करते हो, है ना, न्यूट्रीशन लैने हो, फूड लैने हो, ठीक है, सो दैट थोनों एनर्जी मिल सके उसको। अच्छा, सो मोस्ट सेल्स एंड टिश्यूज इन एनिमल्स आर लिविंग सेल्स। तो ज्यादातर जो सेल्स ने वो क्या ने? लिविंग सेल्स, ठीक है। तो ज्यादातर एनिमल के अंदर क्या ने? लिविंग सेल्स प्रेजेंट। द ग्रोथ ऑफ एनिमल इज मोर यूनिफॉर्म। जो ग्रोथ है स्टूडेंट एनिमल की, ठीक है, वो थोनों ज्यादा यूनिफॉर्म देखने को मिलेगी, इक्को जी देखने को मिलेगी, ठीक है। ये गल क्लीयर है थोनों? बिल्कुल
है ना, कॉमन सेंस वाली गल है ना, हाँ ठीक है। सो डू नॉट हैव सैपरेट डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग सेल्स। हुण यूनीफॉर्म ग्रोथ है स्टूडेंट, है ना, हर सैल ग्रो कर रही है स्टूडेंट इत्थे, ठीक है। सो इसलिए तुहानू कोई भी इत्थे डिफरेंट टाइप ऑफ सैल्स नहीं देखने को मिलनी, जिवें कि आपां प्लांट्स देखिया मेरिस्टेमैटिक अलग ने, परमानेंट अलग ने, इस तरीका इदां कोई डिवीजन नहीं है एनीमल के अंदर, क्योंकि डिवीजन जिहड़ी हैगी की है इत्थे यूनीफॉर्म है प्लांट्स के अंदर। एंड हैविंग स्पेशलाइज्ड फंक्शन, सो हर किसी का की है अपना अपना एक फंक्शन है, हार्ट अलग काम कर रहे, लंग्स अपना अलग काम कर रहे ने, लीवर अलग काम कर रहे है ना। सो द ऑर्गन हैव स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, ठीक है। टिश्यूज ऑर्गन्स के अंदर हर एक ऑर्गन के अंदर अपना अपना स्पेशल की है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू है। क्लियर है, यस और नो? तुसीं मैनूं दसो एनीमल ते प्लांट टिश्यू के अंदर तुहानूं समझ आया डिफरेंस? क्लीयर होया स्टूडेंट, है ना। आई होप कि तुहानूं बहुत अच्छे नाल क्लीयर हो गया, क्योंकि अपनी पहली क्लास है स्टूडेंट टिश्यू की, मैं नहीं चाहती कि किसी भी स्टूडेंट को टिश्यू चैप्टर के अंदर कोई भी डाउट हो। क्लीयर है, ठीक है जी। फिर अगे बढ़ते हैं आप, ठीक है, ओके। हुण इत्थे आपां प्लांट टिश्यू नूं थोड़ा जा डिटेल्ड विच पढ़ लेंगे स्टूडेंट, प्लांट टिश्यू, ठीक है। देखो प्लांट टिश्यू आर मेनली टू टाइप, मेरिस्टेमैटिक एंड परमानेंट, ये आपां पढ़ लिया। मेरिस्टेमैटिक टिश्यूज नूं फरदर आपां 3 पार्ट्स डिवाइड करांगे, टाइप्स, प्लीज घबराउणा नहीं, ठीक है। पहला है अपाइकल मेरिस्टेमैटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमैटिक टिश्यू एंड लेटरल मेरिस्टेमैटिक टिश्यू, ठीक है। इसनूं समझण लई स्टूडेंट अपने कोल एक डायग्राम है बहुत ही अच्छा जा, ठीक है, तुसीं इहदे ते आओ, इस डायग्राम ते, ठीक है। देखो जी, बाकी चीज़ें बाद च देखा, देखो अपाइकल मेरिस्टेमैटिक, ये कितने प्रेजेंट होता है स्टूडेंट? अपेक्स ते, मतलब कि बिल्कुल टिप ते, जो प्लांट दी बिल्कुल अपन जो अपनी टिप होंगी, है ना, जो प्लांट के ऊपर बिल्कुल टिप होंगी, मान लो मैं एक प्लांट की एक ब्रांच ले लेनी है, उसकी जो ऊपर टिप होगी स्टूडेंट, जो उसके अंदर जो मेरिस्टेमैटिक सेल प्रेजेंट होंगे, दैट वी कॉल्ड अपाइकल मेरिस्टेमैटिक, ठीक है। जो भी प्लांट का कोई भी पार्ट है, उसकी जो टिप होगी स्टूडेंट, चाहे लीफ की टिप है, ठीक है, चाहे ऊपर शूट की टिप है, उसके ऊपर तुहानूं की देखने को मिलेगा? अपाइकल टिश्यू, मेरिस्टेमैटिक टिश्यू मिलेगा, उसको आप अलग तो नाम देता है स्टूडेंट, ठीक है, अपाइकल मेरिस्टेमैटिक, जो तुहानूं अपेक्स से देखने को मिले। नेक्स्ट है इंटरकैलरी मेरिस्टेमैटिक, इंटरकैलरी मेरिस्टेमैटिक ये कित्थे प्रेजेंट होंदा है, समझ लो इसको, ठीक है, इसनूं समझो। इंटरकैलरी ये प्रेजेंट होता है स्टूडेंट कि मान लो ये एक कोई अपनी शूट है, इथों एक नवी शूट निकल रही है होर, है ना, तो इत्थे इस जगह ते भी तुहानूं की देखने को मिलेगी? ग्रोथ देखने को मिलेगी, ताई तो वो जिहड़ी यंगर शूट है वो अगे की कर रही है? ग्रोथ कर रही है। तुसीं देखिया होना ना हमेशा, जिवें मान लो ये एक ब्रांच है, ये अपनी मेन ब्रांच है, पहला इत्थों एक ब्रांच निकलदी, फिर उस तो अगे छोटिया छोटिया ब्रांचिस होर निकलदियां, फिर उस तो अगे भी ब्रांचिस निकलदियां, है ना, बट वो एक स्पेसिफिक जगह तो ही निकल रही होंदियां ने, ठीक है। तो वो जिहड़ी जगह है स्टूडेंट, उत्थे किहड़े टिश्यूज प्रेजेंट ने? इंटरकैलरी मेरिस्टेमैटिक टिश्यूज प्रेजेंट ने स्टूडेंट, जो एक न्यू शूट नूं ग्रो करन च, ब्रांच नूं ग्रो करन च की कर रहे ने, उत्थे हेल्प कर रहे ने, उत्थे डिवीजन हो रही है स्टूडेंट, ठीक है, ये गल समझ आ गई। फिर हुंदा एक अपनी थर्ड टाइप दैट वी कॉल्ड लेटरल मेरिस्टेमैटिक। लेटरल का मतलब हुंदा है, तुसीं देखो जिवें जिवें प्लांट जिहड़ा हैगा, जिवें जिवें प्लांट जिहड़ा हैगा वो ग्रो करता जाता है, मतलब कि ओल्डर होंदा जाता, तुसीं देखो कि उसकी जो स्टेम है वो हर साल थोनों थोड़ी थोड़ी उसकी जिहड़ी विड्थ है वो हमेशा तुहानूं थोड़ी थोड़ी की मिलेगी। पहला जो स्टार्टिंग तुसीं प्लांट लगाओगे बहुत पतला जा होएगा, फिर हौली हौली उसकी जिहड़ी विड्थ है स्टेम की वो की हुंदी मिलेगी तुहानूं? बड़ी हुंदी हुई दिखेगी, वाइड हुंदी हुई दिखेगी। जिन्ना ज्यादा पुराना ट्री होएगा, मान लो नीम है, बरगद है, पीपल है, जिवें जिवें उसकी एज बढ़ती जाएगी, ओल्ड होंदा जाएगा, जिवें 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 ओहदियां ब्रांचिस निकलदियां जानियां, जिवें जिवें वो बड़ा होंदा जाएगा, प्लांट तो ट्री बन जाएगा पूरा, वो उसकी स्टेम जिहड़ी हैगी स्टूडेंट वो की हुंदी जाएगी? विड्थ वाइज जिहड़ी हैगी वो बढ़ती जाएगी,
इस तरीके, ठीक है। तो ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ that we called lateral meristematic, that we called lateral meristematic, ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਸ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, that we called lateral meristematic, ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ lateral meristematic। समझ आ गई गल? अगर थोड़ा ये डायग्राम क्लीयर हो गया ना स्टूडेंट अज, तो समझ लो थोनों अज मेरिस्टेमैटिक टिशू जिहड़े है थोनों बहुत अच्छे नाल समझ आ गए। तो प्लीज़ रिमेंबर अपाइकल मेरिस्टेमैटिक हमेशा टिप्स से प्रेजेंट होंगे है, इंटर कैलरी जो सानू न्यू शूट जिथों ग्रो कर रही होंगी उस जगह पर प्रेजेंट होंगे है, जो अपनी लेटरल ने वो साइडों पर प्रेजेंट होंगे जो स्टमक सॉरी स्टैम की विड्थ नू इनक्रीज करने च हैल्प करते। तो एक स्पेसिफिक जगह ते प्रेजेंट ने स्टूडेंट जिथों जिथों भी ग्रोथ एंड डिवीजन हो रही है, सिर्फ उस जगह ते आपनों की मिलणगे मेरिस्टेमैटिक टिश्यूज देखने को मिलणगे। क्लियर है? यस और नो? क्लियर है स्टूडेंट? ठीक है जी, ओके ओके, ठीक है स्टूडेंट। हालांकि मैं इतने बहुत अच्छे तरीके नाल दे रखे थे, एक्सप्लेनेशन दे रखी, बट ये आप कल पढ़ांगे क्योंकि कल मैं तुहानूं होर भी बहुत कुछ दसूंगी इत्थे। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गई? तो अज आप की कुछ पढ़िया स्टूडेंट? सब तो पहले तो आप टिशू की बहुत अच्छे तरीके नाल यू नो उन्होंने अच्छे तरीके नाल पढ़ लिया, ठीक है, उसको पूरा डीकोड करने की आप ट्राई की, ठीक है, कि टिशू की डेफिनेशन क्या है। फिर आप टाइप्स ऑफ टिशू पहला देखा प्लांट टिशू, सॉरी ठीक है, प्लांट टिशू, ठीक है। फिर आप देखा अपनी एनीमल टिशू, ठीक है। फिर आप एनीमल टिशू तो बाद फिर की देखा आप वापस तो प्लांट टिशू च आए जिहदे च आप मेरिस्टेमैटिक्स के टाइप्स देखे, 3 टाइप्स देखे जिन्होंने आप बहुत अच्छे नाल समझे अपने डायग्राम के अंदर, ठीक है। बाकी जी स्लाइड्स ने उसमें आप कल पार्ट 2 के अंदर बहुत अच्छे तरीके नाल पढ़ांगे, क्योंकि अगर मैं अज ज़्यादा इतने कवर करने की ट्राई की तो स्टूडेंट्स के यू नो माइंड तो उतरों निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। कि अज बेसिक्स ने तो अपना बेसिक क्लीयर रखो, कल तुसीं अपनी रिवीजन करके आना स्टूडेंट्स, ठीक है जी, ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।